तो आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है दी इमोजी मूवी। ये फेमस मूवी एक इमोजी के बारे में ही है। अब आप लोग तो ये जानते होंगे कि आप मोबाइल फ़ोन में अलग अलग तरह की इमोजीज हैं और हर एक इमोजी का अपना अलग एक्सप्रेशन है। जिस इमोजी और उसका नाम जीन है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसका अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल ही नहीं है, यानी वो हर तरह का एक्सप्रेशन दे सकता है। तो इस इमोजी सोसाइटी की हर इमोजी से कहते हैं कि तुम पागल हो, और इस बात पर जीन को काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो कहता है मैं तुम सबसे अलग हूँ और ये मैं एक दिन शो करूँगा। तो अब ये शो करने के लिए वो किसी दूसरी सोसाइटी में जाता है। तो देखते हैं आगे इस मूवी में क्या होता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में वही इमोजी सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारी इमोजीज रहती हैं। सब इमोजीज अपना अपना एक्सप्रेशन देती हैं और एक ऐसी जगह पर स्टोर होती हैं कि जब तक इनका यूज़र इन्हें यूज़ ना कर ले वो अपीयर नहीं होती। और ये सारी इमोजीज मिलकर इस इमोजी जीन का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि जब भी कोई यूज़र उसे पिक करने वाला होता है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, यानी वो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर देता है। अब हम रियल वर्ल्ड में दो लड़कों को देखते हैं। वो लोग क्लास में आते हैं। इनमें से एक लड़का पूछता है कि अपनी क्लासमेट को आज मैसेज की जगह एक क्यूट सी इमोजी भेजेगा जो इसे पसंद आए। तभी उसे वही जीन इमोजी दिखती है और यहाँ पर साथ ही सीन इमोजी वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हर इमोजी अपने अलग चैम्बर में रहती है और बाहर भी आती है। अब मोबाइल फ़ोन्स में एक इमोजी तो होती नहीं बल्कि हज़ारों इमोजीज होती हैं, जैसे क्लाउड्स, ट्रीज, लैंड्स, ओशन। ये सब इमोजीज भी अपनी जगह पर होती हैं। और जो स्माइली फेसेस होती हैं या एक्सप्रेशंस इमोजीज होती हैं, ये पूरी सिटी में घूम रही होती हैं। मज़े की बात ये है कि सबका एक एक्सप्रेशन होने की वजह से सिचुएशन कभी कभी काफ़ी फनी हो जाती है। अब जैसे कि क्राई इमोजी की लॉटरी निकलती है लेकिन वो शॉप से रोते हुए बाहर निकल आता है। टॉफी इमोजी की टांगें टूट जाती हैं, इसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा होता है लेकिन वो मुसलसल हंस रहा होता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं। अब यहाँ पर हम एक इमोजी को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन था आई मीन वो हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन एक दिन उसे छोटे छोटे डोनट्स नजर आते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं और ये सीरियस इमोजी उनको देख के अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका एक्सप्रेशन रैंडमली चेंज होने लगते हैं और यही वो दिन होता है जब वो अपने एक्सप्रेशन पे अपना कंट्रोल खो देता है, यानी सिस्टम में ग्लिच आ जाता है। अब ये इमोजी सारा दिन इंजॉयमेंट करता रहता, सबके साथ बहुत ज़्यादा खेलता, यानी हर एक्सप्रेशन के साथ ये मैच हो जाता था। लेकिन ये बात उसके पेरेंट्स को नहीं पसंद थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी जिस एक्सप्रेशन से बिलोंग करते थे वो सीरियस ही था। तो ये इसे समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमारा बेटा इतना जॉली है, हमारी फैमिली की एक अलग पहचान है जिसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम्हें बाहर भेजने से भी डर लगता है। तभी उधर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जब वो स्टूडेंट इस जीन इमोजी को सिलेक्ट कर रही चुका होता है। जब जीन को ये पता चलता है कि ये सिलेक्ट हो चुका है, जबकि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड ही नहीं करते थे कि ये कुछ कर पाएगा, वो काफ़ी खुश होता। इसकी एक्साइटमेंट में वहाँ की चीज़ें भी टूटने लगती हैं। तभी वहाँ पे इमोजीज की लीडर आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे सिस्टम में ग्लिच आने की वजह से तुम्हें भेज नहीं सकते, हमें तुम्हें यहाँ से डिलीट करना होगा। जीन काफ़ी डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है। तो लीडर इसके पीछे कुछ रोबोट भेजती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाई फाइव इमोजी आ जाता है जो कि थोड़ा सा इंजर्ड और ओल्ड होता है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो वो जीन का दुख समझ सकता था कि रिजेक्ट होना कैसा लगता है। भाई फाइव इमोजी जीन को बताता है कि एक फीमेल हैकर है, वो तुम्हारे ग्लिच को ठीक कर सकती है और तुम्हें दोबारा से ट्रेंडिंग में ला सकती है। अब वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे वो रोबोट्स आ जाते हैं। तीनों के तीनों कैंडी क्रश में फंस जाते हैं, जहाँ से वो फीमेल हैकर और हाई फाइव तो निकल आते हैं, लेकिन जीन अंदर ही स्टक हो जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद उसको भी बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये लोग एक ऐसी गेम में आते हैं जो कि डांसिंग गेम होती है। सब इसमें डांस करने लगते हैं, ये इस मूवी का बेस्ट पार्ट है। अब यहाँ डांस करते करते इस फीमेल हैकर की कैप उतर जाती है, तो जीन को पता चलता है कि ये तो क्वीन इमोजी है और ये भी अब ट्रेंडिंग में नहीं रही। तो यहाँ पर इसे ये पता चलता है कि ये पुरानी क्वीन थी और इसके पुराने तरीकों को सोसाइटी में पसंद नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए वो खुद को रिवील ही नहीं करना चाहती थी। इसलिए उस फीमेल हैकर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इसका राज किसी को पता चल गया, तो वो वहाँ से
भाग जाती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो रोबोट्स दोबारा से इनके पीछे आ जाते हैं। रोबोट्स इन पर अटैक करने लगते हैं। इसकी वजह से क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट के मोबाइल में एरर आने लगता है और ये डांसिंग ऐप जो कि इसने न्यूली इंस्टॉल की थी, इसमें ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले होने लगते हैं, तो वो जल्दी से इस ऐप को इंस्टॉल कर देता है, जिसका नुकसान ये होता है कि ऐप में मौजूद सारी इमोजी सारा कंटेंट इरेज होने लगता है। अब वो फीमेल हैकर और जीन तो फ़ौरन से ब्लॉक्स से जंप करते हुए अपनी जान बचा लेते हैं और इससे ऐप से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हाई फाइव बेचारा सब चीज़ों के नीचे गिर जाता है और इरेज हो जाता है और जीन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। उस तरफ हम जीन के पेरेंट्स को देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं कि इन्होंने अपने बेटे को बुरा भला का कहते हुए कि अब हमारा बेटा कहाँ पर होगा। वो इसे ढूंढते ढूंढते इंस्टाग्राम में भी आ जाते हैं और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीन के फादर भी एक मैरिड इमोजी थे, यानी वो भी अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन टाइम के साथ इन्होंने ऐसा सीख लिया था। अब उधर हम क्वीन इमोजी यानी उस फीमेल हैकर को देखते हैं जो कि जीन इमोजी के साथ इस ऐप की ट्रैश में इमोजी हाई फाइव को ढूंढने जाते हैं और सक्सेसफुली वो इसे मिल जाता है, जिस देखकर वो तीनों आपस में बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इमोजी की लीडर बहुत ही खतरनाक रोबोट तैयार करती है। इसने इन तीनों को पकड़ने के लिए इस रोबोट को डिजाइन किया है जो कि अब इन तीनों के पीछे होता है, लेकिन ये तीनों भागकर सेफ जोन में आ जाते हैं जहाँ पर ये रोबोट आ नहीं सकता था। वहाँ इन्हें एक फायरबॉल दिखती है। वो प्लान करते हैं कि हम यहाँ से स्काई में जाएंगे, लेकिन स्काई तक जाने के लिए इन्हें फायरबॉल को पीछे हटाना था और इसके पासवर्ड की ज़रूरत थी जो कि उस स्टूडेंट के मोबाइल का था। तो ये लोग कई रैंडम ट्राई करते हैं, लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट यानी पासवर्ड लग ही नहीं था रहा होता। तो तभी जीन इमोजी कहता है अगर मैं इंसान होता तो मैं अपने दोस्त के नाम पासवर्ड कहता। तो यहाँ पर हाई फाइव कहता है कि इस लड़के ने अपने दोस्त के मेल तो लिखी थी, वो इसी मेल को खुलकर इसके दोस्त का नाम पढ़ते हैं और वही पासवर्ड मिलाते हैं तो पासवर्ड मिल जाता है और फायरबॉल खुल जाती है। तभी यहाँ पर वो क्वीन इमोजी यानी फीमेल हैकर जीन से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम ठीक होना चाहते हो या इसी तरह रहने चाहते हो। एक्सप्रेशन किंग है तो जीन कहता है कि यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो हाई फाइव से पूछता है, लेकिन वो दोनों किसी डिसीजन तक पहुँच ही नहीं पाते। तो फीमेल हैकर उसे बोलती है कि ठीक है, जिस काम के लिए तुम मेरे पास आए थे हम उसी पर फोकस रखते हैं, मैं एरर ठीक कर रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो खतरनाक रोबोट आ जाता है जो कि जीन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फाइव इसके पीछे तक इसे बचाने जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो फौरन इस फीमेल हैकर के पास आता है। वो उसे कहता है कि जल्दी करो, हमें जीन को बचाने जाना होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट बाद जीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाना था, यानी इसे वर्ल्ड इमोजी से ख़त्म कर दिया जाना था। इसके बाद वो इमोजी में भी शो नहीं होगा। अब यहाँ पर फीमेल हैकर कॉस्ट्यूम उतारती है और अपने असली रूप में क्वीन इमोजी में आ जाती है और ट्विटर बर्ड को बुलाती है। इसे बैठकर ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जीन इमोजी को ले जाया गया है। इस तरफ हम देखते हैं कि लीडर के इमोजीज यही बात कर रही होती है कि जल्दी हमें इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। वो इस बात के लिए रोबोट को भी ऑर्डर देती है कि तभी वहाँ पर जीन के पेरेंट्स आते हैं और इस लेडी से कहते हैं कि हमारे बेटे को कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन मैंने अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल किए हैं, मैं भी तो ठीक हो गया हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लीडर इनकी बात नहीं सुनती और रोबोट को ऑर्डर देती है कि यहाँ पर वो क्वीन इमोजी हाई फाइव टाइम पर आकर क्वीन इमोजी अपनी स्टिल हैकिंग का यूज़ करके रोबोट को जाम कर देती है। जब लीडर सामने आती है तो वो लीडर रोबोट पर ही गिर जाती है, जिससे वो इसके नीचे प्रेस हो जाती है। इधर हम इसी स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका मोबाइल काफ़ी हैंग हो रहा था। तो वो एक शॉप पर आता है, कहता है कि मेरे मोबाइल को ठीक कर दो। इसकी ये वीडियो सारे इमोजीज देख कर रहे होते हैं। तो शॉपकीपर कहता है कि आपका मोबाइल इस सूरत में ठीक हो सकता है, तब ही ठीक हो सकता है, हम इसको रीसेट कर दें, लेकिन से आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। वो स्टूडेंट कहता है ठीक है कर दो, वो मेरे मोबाइल है, मैं वैसे भी ज़रूरी चीज़ें नहीं रखता। ये बात सुनकर सारे इमोजीज पैनिक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या किया जाए। सब काफ़ी डर होते हैं और बिल्कुल एंड में ये डिसीजन लेते हैं कि ये लोग जीन इमोजी को स्कैन करेंगे और इसको ऑटोमेटिकली इसकी दोस्त को भेजेंगे ताकि वो इस इमोजी को देखकर खुश हो जाए। लेकिन तब तक शॉपकीपर स्टूडेंट का मोबाइल लगा चुका था ताकि वो जल्दी रीसेट हो जाए।
सोसाइटी मोडी में हलचल मच जाती है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है और इरेज हो जाती है। लेकिन तब ही आखिर सेकंड में जीन एक जगह पे जाकर अपने आप को स्कैन कर देता है, जिससे इसके सारे एक्सप्रेशन स्कैन होते हैं और वो स्टूडेंट इमोजी की दोस्त बन दे जाते हैं। यहाँ पर इस लड़के के ख्याल आता है कि इसके दोस्त का रिप्लाई ना आया तो वो फ़ौरन से अपने मोबाइल से प्लग उतारता देता है, जिससे वो मोबाइल रीसेट नहीं होता। तो इसका डाटा रिस्टोर हो जाता है। इसके दोस्त को इमोजीज रिसीव हुई होती है तो वो बहुत खुश होती है ये देख कर के कितनी यूनिक इमोजी है और उसके दोस्त ने ही पहली बार भेजी है। तो वो जाकर अपने दोस्त को बताती है कि मुझे तुम्हारी भेजी हुई इमोजी बहुत पसंद आई है। वो लड़का भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो दोनों काफ़ी बन जाते हैं। अब इधर इमोजी वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ये सब लोग जीन से बहुत खुश होते हैं और आखिरी टाइम पे इसी ने सबको बचाया तो वो सब जीन को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो जैसा है वो इसी फॉर्म में सबसे बेस्ट है। तो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जीन अपने पेरेंट्स को गले लगा लेता है और सब मिलकर डांस करने लगते हैं, वो सब मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।